चाइना में दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन रहती है। चाइना दुनिया का थर्ड बिगेस्ट लैंडमास होने के बावजूद चाइना में सिर्फ और सिर्फ 43% हिस्से पर 94% पॉपुलेशन रहती है, जो चाइना के ईस्ट साइड में पड़ता है, और वेस्ट साइड में जो पूरे चाइना देश का 57% हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 6% पॉपुलेशन ही रहती है। और ये ईस्ट चाइना और वेस्ट चाइना, इनके बीच में एक लाइन बनाया गया है जिसको कहा जाता है हाई टेंगचोंग लाइन। और जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन का इतना बड़ा डिफरेंस होने की वजह से दोनों साइड में काफी फर्क देखने को मिलता है, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और तो और चाइना जानबूझकर वेस्ट साइड को ग्रो नहीं होने दे रहा है। सो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्यों इस हाई टेंगचोंग लाइन को बनाया गया, क्यों इतने सारे लोग ईस्ट साइड में रहते हैं, वेस्ट साइड में क्यों नहीं। तो चलो आओ आज चाइना के इन सारे विषय पर नजर डालते हैं, क्योंकि हमारे देश इंडिया के साथ साथ पास के देशों में क्या हो रहा है ये भी जानना हमारे लिए, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब से चाइना धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा था। ये लोगों का कम ज्यादा 1935 तक अननोटिस रहा। पहली बार 1935 में ही चाइनीज डेमोग्राफर वू वानियंग ने ये डिफरेंस नोटिस किया कि वो जब चाइना में कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे तो इन्होंने नोटिस किया कि चाइना में वेस्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 4% लोग ही रहते हैं, और दूसरी तरफ ईस्ट साइड में पूरे 96% लोग रहते हैं। और बस इन्होंने पहली बार नोटिस करके चाइना का एक मैप लिया और एक लंबी सी लाइन खींच दी हाई से लेकर टेंगचोंग तक, जो बाद में जाके इस लाइन का नामकरण किया गया हाई टेंगचोंग लाइन। पर ये तो थी पुराने जमाने की बात 1935 की, लेकिन आज 100 सालों के बाद भी चाइना में ये लाइन एग्जिस्ट करती है। चाइना एक सुपर पावर बनने के बाद भी आज भी अगर आप चाइना के डेमोग्राफिक देखोगे तो देश के 57% हिस्से पर वेस्ट साइड में 6% पॉपुलेशन रहती है सिर्फ और सिर्फ, जबकि दूसरी ओर ईस्ट साइड में 43% हिस्से पर 94% चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। तो यारो आज के समय में भी इतने दिनों के बाद भी इस लाइन को फॉलो किया जा रहा है, क्यों इस लाइन को मिटाया नहीं जा रहा है, और वहाँ के सरकार क्यों इस लाइन को मिटाने की भी कोशिश नहीं करती। तो दोस्तों इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। नंबर 1, क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। डेटा के अनुसार पूरे चाइना में ईस्ट साइड की तरफ सिविलाइजेशन के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। और क्यों? एक सिविलाइजेशन को रहने के लिए क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड, रिवर्स, फ्लैटलैंड्स, यही ना। ये सब कुछ शुरू से ही ईस्ट चाइना में मौजूद था। एग्जांपल के लिए वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट रिवर्स, दी येलो रिवर्स और दी यांगत्से रिवर, ईस्ट चाइना में ही बहती है। चाइना के नॉर्थ ईस्ट साइड में मौजूद फ्लैट प्लेन्स के होने से वहाँ का क्लाइमेट वार्म रहती है, जिस वजह से वहाँ पर बारिश होती है। और जहाँ पर सही बारिश होगी वहाँ अच्छी फसल होगा, जहाँ अच्छा फसल होगा वहाँ सिविलाइजेशन का बढ़िया सेटलमेंट होगा, और जहाँ सिविलाइजेशन होगा वहाँ पर डेवलपमेंट्स होगी। और इसी वजह से ईस्ट साइड में लोग धीरे धीरे करके ग्रो होता चला गया। ईस्ट साइड में इसी वजह से पॉपुलेशन का बढ़ना आसान हो पाया, और ग्रो होते होते आज चाइना पावरफुल नेशन बन पाया। और दूसरी तरफ वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ रहना मतलब कि रेगिस्तान में जीना, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ठंड के समय में -40 क्रॉस कर जाती है और गर्मियों के समय में +40 डिग्री क्रॉस कर जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वेल, ऐसा होता है रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। जो रेन क्लाउड्स हमारे वेस्टर्न इंडिया से होते हुए वेस्टर्न चाइना में पहुंचना चाहिए था, लेकिन बीच रास्ते में मौजूद इंडियन हिमालय माउंटेन्स की वजह से वहीं पर अटक जाती है, जिस वजह से माउंटेन की दूसरी ओर बारिश नहीं हो पाती। तो बारिश नहीं तो सूखा, तो सूखा तो रेगिस्तान। आज के समय में वेस्ट चाइना में 3 डेजर्ट मौजूद है, जैसे कि टिबेटन प्लेटो, टकलामकन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ये तीनों डेजर्ट जो इस रेन शैडो इफेक्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। इन डेजर्ट्स में से टकलामकन की बात करें तो जब इंसान इस धरती में आया है तब से लेकर आज तक ये एक अकेला रेगिस्तान है जहाँ लोग सबसे आखिर में सेटल हुआ है।
और आज के तारीख में भी वहाँ पर 0% बारिश होने की वजह से टकलामकान में कुछ 100-200 लोग ही रहते हैं। इन 100-200 लोगों की रहने की शुरुआत हुई थी 1800 BCE में, जब एशियन इजिप्शियन के एक छोटे से ग्रुप ने वेस्टर्न चाइना में बसना शुरू कर दिया था। उनके यहाँ पर बसने से हमें हमारा दूसरा और तीसरा रीजन मिल जाता है, कल्चर एंड रिसोर्सेज। पर यहाँ पर लोग अपनी तादाद को ज्यादा नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि ना ही फार्मिंग के लिए कोई जमीन थी, ना ही बारिश और ना ही क्लाइमेट। इससे वो बस छोटी सी बस्ती बनकर रह गए और आज के तारीख में ये बस सिर्फ माइनॉरिटी ग्रुप बनकर रह गए। पर वहीं पर ईस्ट साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन लाइक हानहुन्स, टाटर, मंगोल्स बसना शुरू कर दिए थे, और जो कि उनके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जमीन थी, उनको वहां पर सेटल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वक्त के साथ साथ ईस्ट चाइना को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि आज के चाइनीज गवर्नमेंट हाई टेंचोंग लाइन को पार करने की भी कोशिश नहीं करता, और करेगी भी क्यों और सोचेगा भी क्यों, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए जो चीज चाहिए वो सारी चीज यहाँ पर मौजूद है। वेल नाउ ईस्ट और वेस्ट सब कुछ तो ईस्ट साइड कर रहा है, वेस्ट साइड तो कुछ नहीं कर रहा। तो आखिर चाइना वेस्ट साइड को क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों छोड़ेगा दोस्तों? जहाँ से मुनाफा लाभ हो उसको छोड़ना तो बेवकूफी होगी। वेस्ट के जमीन में पानी बहे या ना बहे, उस जमीन के नीचे तेल जरूर बहता है, और वो भी बहुत ज्यादा। आप दोस्तों इस मैप पर नजर डालो और कंपेयर करो कि ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में कौन से साइड में ऑयल फील्ड्स ज्यादा है। और इन्हीं ऑयल फील्ड्स की वजह से चाइना सेकंड पोजीशन पर रहा 2019 में, प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मोस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। चाइना रोज 14.1 मिलियन बैरल ऑयल जमीन से निकालता है, जो पूरे वर्ल्ड में 14% कंट्रीब्यूशन देता है। पर वेस्ट से इतना सारा तेल बेचकर पैसा कमाने के बावजूद चाइनीज गवर्नमेंट वेस्ट साइड के खिलाफ हमेशा खड़ी रही। इसकी वजह असल में हाई टेंचोंग लाइन ही है। एक्चुअली वेस्ट साइड में एथनिक माइनॉरिटीज रहती है, वेस्टर्न साउथ में टिबेटन्स, वेस्टर्न ईस्ट में उइगुर मुस्लिम। जबकि ईस्ट चाइना की बात करें तो वहाँ पर मेजर कम्युनिटीज रहती है जिनका GDP पर कैपिटा वेस्ट साइड में रहने वालों से कंपेयरली पूरा 15% ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने के बजाय हार्श ट्रीटमेंट और हैवी पनिश करती है। उनकी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता, जिस वजह से आज वेस्ट चाइना में काफी टेंशन है। कोई आतंक फैला रहा है, कोई डिबेट पर बैठा है अपनी मांग को पूरा करने के लिए। चाइना चाहे तो वो अपने पॉलिसीज वेस्ट से अलाइन कर सकती है, लेकिन वो वैसा नहीं करती। वो सिर्फ वेस्ट से पैसा वसूल करता है, कोई भी डेवलपमेंट के लिए वो पैसे नहीं देता। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कोई भी देश हो अपने हर एक हिस्से को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो टेररिज्म, दंगा जैसे चीज प्रमोट होती है, जैसे आज चाइना में हो रहा है, जिस वजह से जान माल सबका नुकसान होता है। ऐसे में सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, कोई भी भेदभाव ना करना और सबको सही हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस हाई टेंचोंग लाइन को लेकर चाइनीज गवर्नमेंट के ऐसे कदम पर? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।